आज के वीडियो में हम ईडा अथॉरिटी प्लॉट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाले हैं, उसका भी छोटा सा ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। पहला क्वेश्चन जिसको हम आंसर करने वाले हैं कि ईडा ने कौन कौन से सेक्टर्स में रेजिडेंशियल प्लॉट्स रिजर्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लॉन्च हुए प्लॉट्स में साइजेस क्या अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, ईडा अपने किसी भी रेजिडेंशियल सेक्टर की प्लानिंग में प्लॉट्स वर्सेस पब्लिक यूटिलिटीज का क्या रेशियो रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से सेक्टर्स यहाँ ज्यादा डिमांड में रहते हैं। क्वेश्चन 5, हिस्टोरिकली क्या क्या प्राइसेस में ईडा ने प्लॉट्स की स्कीम निकाली है। एंड अभी रीसेंट अथॉरिटी के प्राइस हाइक के बाद अब क्या प्राइस अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करने वाली है। लास्ट क्वेश्चन 6, अथॉरिटी प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना अभी भी प्रॉमिसिंग है या नहीं। तो हम आज के वीडियो में इन 6 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर आपको देने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईडा के पास अभी तक टोटल 35 सेक्टर्स प्लान है, जिनमें काफी सारे सब सेक्टर्स भी हैं। ईडा ने अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए टोटल 5 सेक्टर्स रिजर्व किए हैं, जिनमें सेक्टर 16, 17, 18, 20 एंड 22 में मोस्टली प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं। अथॉरिटी के प्लॉटेड डेवलपमेंट के साथ साथ प्राइवेट डेवलपर्स के भी प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, जो मेजरली सेक्टर 19, 22 एंड 25 में लोकेटेड है। सेक्टर 19 में गौर यमुना सिटी प्लान है। सेक्टर 22 में एंड उसके सब सेक्टर्स में मल्टीपल प्राइवेट प्लॉटेड डेवलपमेंट्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एस, एटीएस एंड ग्रीनवे जैसे डेवलपर्स हैं। एंड सबसे बड़ा डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में जेपी के स्पोर्ट सिटी में मिलेगा, जो सेक्टर 25 में लोकेटेड है। हालांकि जेपी स्पोर्ट सिटी की ह्यूज 5000 एकर्स लैंड पार्सल में फिलहाल डेवलपमेंट्स काफी लिमिटेड है। यहाँ अभी तक जो भी प्लॉट्स लॉन्च हुए हैं उनमें मेजर साइजेस 120 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर एंड 1000 स्क्वायर मीटर में है। एंड इन सम स्कीम्स इवन अप टू 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के काफी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो स्पेसिफिकली सेक्टर 20 के पॉकेट ए में सिचुएटेड है। एनसीआर में शायद ही किसी अथॉरिटी के पास इतने बड़े साइजेस के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे। सेक्टर 18 ईडा के सबसे पॉपुलर सेक्टर्स में से एक है। यहाँ अथॉरिटी ने अप्रोक्सीमेटली 12,000 प्लॉट सिंगल साइज के प्लान किए हैं, जहाँ सभी प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर के प्लान किए गए हैं। छोटे साइजेस में अथॉरिटी ने 60 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स के ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए हैं। अथॉरिटी के प्लॉट्स के सेक्टर के इंटरनल रोड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 12 मीटर के विड्थ से लेकर 60 मीटर्स तक की चौड़ी रोडें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जो कि ओवरऑल प्लानिंग एंड लेआउटिंग को काफी स्पेशियस बनाता है। What makes Ida planning quite balanced is its adherence to urban development norms. In any residential sector, about 55% to 60% is allocated to residential plots. Around 20% is earmarked for green and open spaces. These include parks, buffer greens, and community greens. 10 to 12% is reserved for public and semi-public facilities like schools, dispensaries, police stations, etc. The rest is for infrastructure, roads, utilities, and drainage system. So if you walk through any developed Ida sector, you'll find roads, demarcated green zones, and a grid-style layout that gives a very organized township feel. क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ने से पहले वी वांट यू टू इन्फॉर्म दैट हम आगे आने वाले टाइम में ईडा में लोकेटेड प्लॉट्स की आपको बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया को लेकर और बेहतर तरह से समझना चाहते हैं गोइंग डेवलपमेंट्स इन द एरिया। Now let's address question number 4, that is कौन से सेक्टर्स यहाँ ज्यादा डिमांड में रहते हैं। At present, sector 18 is the most popular and in-demand area within Ida. What makes it unique is its thoughtfully planned layout. About 95% of the plots here are of 300 square meter, which helps maintain uniformity in development and avoids gentry mismatch. Sector 18 सबसे well-connected areas में से एक है and Ida के central locations में से भी एक है। Sector bang on Yamuna Expressway पर located है and in one side sector is surrounded by Gaur Yamuna City and on the other side it is surrounded by sector 20. Sector 18 को लगभग 4000 प्लस एकर्स में स्प्रेड किया गया है एंड इसको ईडा का सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक कंसीडर किया जाता है, जहां अप्रोक्सीमेटली 11,500 प्लॉट्स एक ही सेक्टर में आपको मिल जाते हैं। पॉपुलैरिटी वाइज सबसे पॉपुलर सेक्टर ईडा का सेक्टर 18 है, लेकिन ईडा के सबसे प्रीमियम सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सेक्टर 20 निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ प्लॉट्स के साइजेस, पार्क्स के साइजेस एंड रोड्स के साइजेस सभी काफी बड़े प्लान किए गए हैं। सेक्टर 20 में भी मिनिमम प्लॉट का साइज 300 स्क्वायर मीटर का है एंड यहाँ आपको बड़े साइजेस में 500 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर एंड 4000 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स भी यहाँ मिल जाते हैं।
सेक्टर 20 में अप्रोक्सीमेटली 10,980 प्लॉट्स अवेलेबल है। ईडा के सेक्टर 20 सेक्टर 18 से भी बड़ा है एंड ये सेक्टर एक साइड से फिल्म सिटी सेक्टर 21 के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरी तरफ सेक्टर 18 के साथ। एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट्स के ड्राइव में होगा। वन कैन इजिली इमेजिन द काइंड ऑफ रिफाइंड जेंट्री दैट विल मूव इनटू दिस एरिया ओवर द नेक्स्ट 10 years। आज यहाँ 4,000 स्क्वायर मीटर जैसे बड़े प्लॉट्स के लिए भी डिमांड काफी अच्छी है, बट पीपल आर नॉट विलिंग टू सेल दीज प्लॉट्स बिलो 70,000 रुपीज स्क्वायर मीटर because they understand the unmatched strategic location of this sector and they know that in the foreseeable future no similar development is planned where such large sized plots will be available again. That's precisely why sector 20 holds the potential to become one of the most premium and posh residential zones across the entire Yedah region once habitation picks up. We will do the detailed analysis for both sector 18 and sector 20 in our upcoming video। और अगर आपको Yedah के प्लॉट्स में इंटरेस्ट है एंड यहाँ आने के लिए आपको प्लॉट्स में विजिट करने के लिए असिस्टेंस चाहिए तो हम आपकी हेल्प जरूर कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वी विल डू आवर बेस्ट टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू फाइंड द आइडियल प्लॉट दैट मैचेस योर नीड्स। ईडा ने सबसे पहली बार रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम 2009 में लॉन्च की थी। उस टाइम पर अथॉरिटी का रेट अप्रोक्सीमेटली 4,750 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था। फिर आई 2014 की स्कीम जिसमें 22D में 162 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स लॉन्च किए गए। तब तक प्राइस सीधा बढ़कर हो गया था 14,200 रुपए पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद 2016 में लॉन्च हुई RPS 3 स्कीम। इसमें सेक्टर 17 के अंदर 120, 162 एंड 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आए थे और प्राइस था 15,620 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इस तरह से ईडा ने अब तक टोटल 8 रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च की है। 2021 में जब एक और स्कीम आई तो प्राइस तकरीबन 17,400 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया था। 2024 तक ये रेट 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर हो गया। लेकिन सबसे रीसेंट प्राइस हाइक 28 मार्च 2025 को हुई जब ईडा ने एक ही बार में डायरेक्ट 35% का प्राइस हाइक कर दिया। अब ईडा के रेजिडेंशियल प्लॉट्स का बेस प्राइस 35,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर सेट कर दिया गया है। हालांकि अथॉरिटी से डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलना काफी मुश्किल है एंड लग बड़ा पार्ट प्ले करता है ईडा की स्कीम्स में। अगर इन्हीं प्लॉट्स की रीसेल प्राइस की बात करें तो अभी ये प्राइस 60,000 रुपीज से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर तक पहुंच गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में दोबारा से तेजी यहाँ एयरपोर्ट के फाइनल अनाउंसमेंट के साथ आ गई। जैसे जैसे यहाँ एयरपोर्ट में डेवलपमेंट हुई, आसपास बड़ी कंपनीज ने इंडस्ट्रियल लैंड्स परचेज करना शुरू किया, वैसे वैसे एरिया को हाइप मिलती गई और इसी हाइप को रियल एस्टेट